गांव की जिंदगी दूर से जितनी शान दिखाई देती है उतनी होती नहीं। दिन भर खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ मौसम नहीं होती। कभी कभी रात के अंधेरे में आने वाला कोई अनजान मेहमान पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही किसान, एक डरपोक मजदूर और एक 13 साल के बहादुर लड़के की है। रसोई में मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं रेखा की आंखों में आंसू ला रहा था। वो रात के खाने के लिए रोटियां बना रही थी। उधर बाहर पुरानी खाट पर बैठा श्यामलाल अपनी चलम की कश लगा रहा था। उसकी नजर बार बार गांव की पगडंडी की ओर जा रही थी। तभी सामने से सुंदर आता दिखाई दिया। अरे सुंदर, कहाँ रह गया था? सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूं। मालिक, खेत पर ही था। श्यामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कई दिनों से कोई जंगली जानवर रात में खेत उजाड़ रहा है। आज से रात में तू ही खेत की रखवाली करेगा। तुझ पर भरोसा है मुझे। ये सुनते ही सुंदर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन मालिक की बात टालना भी आसान नहीं था। मजबूरी में उसने हाँ तो कह दी, पर मन ही मन घबराया हुआ था। घर पहुंचकर उसने कुछ रोटियां कपड़े में बांधी, एक लालटेन उठाई और सुरक्षा के लिए बांस की लाठी भी। चलते चलते वो खुद से बड़बड़ाया, मुझे मना कर देना चाहिए था। पता नहीं कौन सा जानवर आता है। अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो हे भगवान, रात कैसे कटेगी? इसी सोच में डूबा सुंदर गांव की गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा उसका भांजा राजम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। 13 साल का नटखट लेकिन बेहद समझदार लड़का। सुंदर के मन में अचानक एक विचार आया। उसने राजम को आवाज दी, अरे राजम, आज रात मैं खेत पे रहने वाला हूँ। चलोगे मेरे साथ? रास्ते में तुम्हें मिठाई भी खिलाऊंगा। राजम की आंखें चमक उठीं। सच मामा, मैं अभी माँ से पूछ कर आता हूँ। सुंदर तुरंत बोला, नहीं, तुम्हारी माँ कभी इजाजत नहीं देगी। उसे बस इतना कहना कि आज रात मेरे घर रुक रहे हो। खेत वाली बात मत बताना। राजम ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद दोनों रास्ते में मिठाई लेते हुए खेत की ओर बढ़ गए। रात बहुत गहरी थी। चारों तरफ सन्नाटा, दूर कहीं झींगुरों की आवाज और बीच बीच में हवा से हिलती फसलें। सुंदर ने लालटेन जमीन पर रखी। दोनों ने रोटियां खाईं। फिर उसने राजम से कहा, सुनो, पहले तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। फिर जब तुम उठोगे मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। अगर कोई आवाज आए तो तुरंत मुझे जगा देना। राजम मुस्कुराया, ठीक है मामा। और कुछ ही देर में वो सो गया। लेकिन सुंदर की हालत खराब थी। जरा सी आहट होती तो वो लाठी कस कर पकड़ लेता। बार बार चारों तरफ देखता। हर झाड़ी उसे किसी जानवर जैसी लग रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। डर के बीच उसकी आंखें भारी होने लगी और कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में सो गया। इतनी गहरी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुबह सूरज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। तब जाकर उसकी आंख खुली। वो अंगड़ाई लेकर उठा और अचानक उसका दिल धड़क उठा। राजम वहां नहीं था। राजम, राजम! वो पूरे खेत में दौड़ा, हर तरफ देखा, लेकिन राजम कहीं नहीं मिला।
अब उसके मन में एक के बाद एक डरावने विचार आने लगे। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अगर किसी जंगली जानवर ने उसे उठा लिया तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? डर के मारे वो भागता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में श्यामलाल मिल गया। वाह सुंदर, आज तो कमाल कर दिया। मेरे आदमी खेत देखकर आए हैं। आज रात फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सुंदर के लिए उस समय खेत से ज्यादा जरूरी राजम था। वो बिना कुछ बोले सीधे अपनी बहन के घर की ओर दौड़ पड़ा। अचानक पीछे से एक परिचित आवाज आई। मामा, सुंदर ने मुड़कर देखा। राजम। उसे देखकर सुंदर की जान में जान आई। तुम वहां से बिना बताए क्यों चले आए? मैं कितना डर गया था। राजम जोर से हंस पड़ा। मामा, आप तो ऐसे सो रहे थे जैसे कभी उठेंगे ही नहीं। रात को पास वाले खेत में बहुत शोर हुआ। मैंने आपको कई बार जगाया, लेकिन आप तो जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। सुंदर शर्मिंदा होकर चुप हो गया। राजम आगे बोला। फिर मैं अकेला ही देखने चला गया। एक बड़ा जंगली सुअर मणिराम के खेत में घुस आया था। गांव के कुछ शिकारी भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। मैंने सब अपनी आंखों से देखा। फिर वापस आया, लेकिन आपके खर्राटों की वजह से वहां रुकने का मन ही नहीं किया। सुंदर कुछ पल तक अपने छोटे से भांजे को देखता रहा। जिस बच्चे को वो पूरी रात बचाने निकला था, असल में हिम्मत उसी बच्चे में थी। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। शुक्र है, जंगली सुअर भी पकड़ा गया और राजम भी सही सलामत है। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन कभी-कभी हिम्मत उम्र से नहीं, दिल से बड़ी होती है। उस रात एक बड़ा आदमी डरता रहा और एक छोटा बच्चा बहादुरी की मिसाल बन गया।